श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे अभी जो कल मैंने आप लोग को एक वीडियो दिखाया था, आई थिंक शाम को, अगर आपने वॉच नहीं किया है तो जाइए और वॉच कीजिएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा उस वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने रात को ही अपना वीडियो बनाया था, जो भी कपड़े थे यहाँ वहाँ रख दिए थे, क्योंकि शिव ना बहुत ज़्यादा रो रहा था इस वजह से। और अभी ये सुबह का समय है और मैं आप लोग को बता दूं कि कुछ ऐसे जो फैसले हैं वो मैंने सबके कहने पे लिए हैं। कभी कभी क्या होता है, वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं, फिर बाद में लगता है कि हम कोई गलती कर रहे हैं इसलिए। और आपको पता है मेरी माँ भी रुकी हुई हैं, मतलब अभी वो चली गई हैं, पर ये वीडियो में आपको ज़रूर दिखाई देगा। तो यहाँ पे जितने भी मेरे पार्सल के कपड़े थे अब उनको मैं रख ले रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते आरती आप इतने सारे कपड़ों का करती क्या हो? तो कभी मैं सासू माँ को दे देती हूँ, कभी अपनी नंद को दे देती हूँ, पर उनका मैं शो अप नहीं करती हूँ। और ये मेरे पहने कपड़े तो होते नहीं, मैं उनको ऐसे उतारे कपड़े नहीं देती, कभी अपनी माँ को कभी अपनी भाभी को, जो जैसे मैंने आप लोग को दिखा दिए। कुछ मैं रिटर्न भी कर देती हूँ और उनसे अपने घर का सामान मंगा लेती हूँ। तो ये जिसमें कि देखिए, मैं भी कपड़े पहनती हूँ और मुझे कपड़े की इज्जत करना आता है। मतलब होता क्या है कि नए कपड़े आए हैं, बस हम उनको पहन रहे हैं एक ही तरफ मतलब रखेड़ रहे हैं उसको। पर मुझे ना क्योंकि मैंने देखा है कि मुझे बचपन में ना जब मैं कॉलेज वगैरह जाती थी तो मैंने देखा था मात्र मेरे पास 3 ड्रेस होते थे, जो कि हफ्ते भर में वही वही रिपीट करके और पहनती थी। अपने जो भी मेरी फ्रेंड वगैरह थे उनको मैं देखती बदल बदल के आते थे, पर कोई बात नहीं। कहते हैं ना, हर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है। आज मेरा बुरा वक्त है, कल अच्छा भी आएगा। ये कुछ कपड़े जो है मैं रख लेती हूँ और बच्चों के इसमें रहते नहीं है। हाँ, मैन वुमेन के रहते, सो मैं इनके लिए भी कुछ कुछ चीज़ें मंगाती रहती हूँ। और जैसे कि आप जो हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर वो जानते हो कि मैं 16 सोमवार उपवास रह रही थी, तो मेरा वो काफ़ी दिन पहले पूरा हो चुका था, पर उसका उद्यापन हो ही नहीं पा रहा था कि उसका उद्यापन हो पाए। क्या हो रहा था, कोई ना कोई परेशानी आ ही रही थी कि मैं नहीं करवा पा रही थी। और उद्यापन में थोड़ा बहुत क्या है कि आस पड़ोस जितना हो जाए उनको बुलाना पड़ता सबको। तो मैंने कहा जब मेरी गुंजाइश होगी थोड़ी सी, भोले बाबा जब चाहेंगे जब होगा। तो अभी मैं इनको लेटे थे और कल रात में इनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी। मम्मी लोग थी, मौसी, सब ने देखा, बोले कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। तो फिर मैंने उनको ऐसे ही बैठे बैठे उनको जब बताया कि उनको हम मेरा 16 सोमवार रहती थी, मतलब मैं भोले बाबा को बहुत मानती। तो बोले एक बार बेटा उद्यापन भी करा लो, क्योंकि तुम इस घर को छोड़ रही हो और छोड़ने से पहले उद्यापन करा लो, क्योंकि नए घर में जाओगी वहाँ उद्यापन कराओगी तो ये फलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे उद्यापन करा के और फिर जाना, मतलब 16 सोमवार का। तो हम 17वां सोमवार में कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं काफ़ी इनको उठा रही थी कि उठ जाओ उठ जाओ। वो बोलते आरती मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझसे उठते भी नहीं बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना इन लोगों ने देखा था और मैं खुद भी अकेले घबरा रही थी। और इनकी बिगड़ती हालत को देख के मैंने ये फैसला लिया है कि हाँ, अब जो भी सोमवार आएगा मैं उसमें उद्यापन करा लूँगी। तो जैसे आज मंडे है ना, तो थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। इसमें जो भी होगा वो मैं आप लोग को वीडियोस में बताऊंगी ज़रूर। सो आप मैं व्लॉग में बने रहिएगा। हालांकि ये व्लॉग जो जाएगा वो मुझे पता नहीं कितने टाइम जाएगा। बस रीज़न ये है कि अभी मेरा फ़ोन बन के नहीं आया है, दूसरे फ़ोन से बना रही हूँ, तो इसकी सेटिंग उसकी सेटिंग में बहुत मैनेज करना पड़ता है इसलिए। तो यहाँ पे मेरी मम्मी कुछ काम कर रही थी और मैं कुछ कर रही थी, और एक तरफ मेरा दिमाग भी ख़राब हो रहा था कि एक तरफ भगवान हमें खुशियाँ देते, एक तरफ से दुख भी होता है। तो यही चीज़ें हैं। और बस धीरे धीरे है, अपने टाइम में सब कुछ चीज़ें सही होती हैं ना। हमें थोड़े टाइम के लिए लगता है कि भगवान ने शायद हमारी ज़िंदगी में ही ऐसे परेशानियां ला के खड़ी की हैं, फिर बाद में लगता है, जब मुझे कोई समझाता है ना अच्छे से, नहीं ऐसा नहीं है, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले, तो मुझे भी लगता है कि मैं परीक्षा दे दे के भी थक गई हूँ सच में। फिर भी आगे बढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ। और मैं बता दूँ आप लोग को, जब कोई मुझसे बोलता है ना कि तुम्हें दर्द नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होती, मैं बोलती हूँ कि अब मैंने इतने सारे कष्ट देख लिए ना कि अब वो इससे बुरा भगवान और मेरे साथ क्या कर सकता है। जब इतना बुरा हो गया है मेरे साथ, मैं भगवान को दोष नहीं दे रही हूँ, आप समझेंगे मैं भगवान को दोष दे रही हूँ, नहीं। ऐसे हमारे कर्म होंगे। मैंने तो अपने एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसे मेरे कोई कर्म होंगे जो अभी मैं भुगत रही हूँ। शायद ये मेरे कर्म ही है ना। मम्मी, उसको जाने दो, उसको जाने दो, उसको जा खेलने दो। अपन खेलेंगे, अब खेलेंगे। चल तो ऐसा करके
तो हम सोच रहे थे भगवान जी के यहाँ मंजनी वगैरह कर लें, और कहते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत में एक बार लिखी, किस्मत हमारी बार-बार नहीं बदलती, अगर हम सोचे ना इस किस्मत को छोड़ के दूसरी हम कोई किस्मत बना लें, तो वो हमारी किस्मत में नहीं होता। अगर आपकी ये किस्मत बिगड़ी हुई है, आपको उसको अच्छे ही बनाना। अगर आपकी किस्मत में अच्छा होगा तो वो अच्छा होगा, और अगर आपकी अच्छी किस्मत है, आपकी किस्मत में बुरा लिखा है तो बुरा होगा ही। तो ये एक ज़िंदगी के दो पहलू, सुख और दुख आना जाना ही है। तो यहाँ पे मैं पीताम्बरी से यहाँ पे भगवान जी की मंजनी कर रही हूँ। और देखिए फ़ोन गिर गया था क्योंकि शिव बैठा था, देव बैठा था, मेरी सिस्टर की बेटी भी बैठी थी। मैंने सिस्टर की बेटी को इसलिए बुलाया था ताकि ना शिव को थोड़ा बहुत वो संभाल सके, और वो संभाल रही थी। उसके एग्ज़ाम वगैरह हालांकि चल रहे हैं, तो मैंने कहा था बाबू 1-2 दिन के लिए बस आ जाओ। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी की ये कर रही हूँ, और ये देखो आगे पीछे हो ही रहे हैं बार बार। और अभी करीब शाम का, मतलब ऐसे दोपहर का टाइम था ना, तो सुबह थी ना ज़्यादा शाम थी। और अब लड्डू गोपाल को भी हम कर ही रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं, कभी कभार तो मुझे ये टाइम भी नहीं मिलता, सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ना। बस ये है कि कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि मैं कल के बारे में सोच क्यों रही हूँ, कल के बारे में अगर आज सोचूंगी तो आज का भी दिन मैं अपना ख़राब कर दूंगी। इसीलिए जो है जैसा है चलने दो। और इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो गया था, तो मैंने फिर पानी वाला अलग कर दिया, फिर सूखा ये पीताम्बरी से कर रही हूँ। भगवान जी को वैसे निरमा मिट्टी से नहीं करनी चाहिए, पीताम्बरी आती है, जिनको पता होगा कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे अच्छा, फिर मैं नेक्स्ट डे सुबह मिल रही हूँ मंडे के दिन। अच्छा, तो यहाँ पे मैं गोबर से लिपाई कर रही हूँ। मतलब अब आपको अजीब भी लगे थोड़ा सा, आरती फर्श में क्यों लिपाई कर रही है। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है कि जब कोई पूजा पाठ होती है, हम हिंदू अ, हिंदू समाज में क्या होता है, समाज बोल रही हूँ, हमारे उसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारा पूजा पाठ हो रही है तो थोड़ा सा हम गोबर से शुद्धिकरण ज़रूर करते हैं ना, ज़रूरी भी है। और फिर मैंने पंडित जी से ये भी पूछा, इन लोगों से बताया कि हम कहीं और जब रहने जाएंगे तो वहाँ कर लेंगे। बोले नहीं, अगर तुमने यहाँ पे पूजा पाठ किया तो यहीं पे उद्यापन करना पड़ेगा, और फिर हमें वहाँ जाना भी है। आप लोग भी बोल रहे थे आरती अब वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे हो, क्या रीज़न है, तो वही यही कारण था। और यहाँ पे जो पीले थैले में देख रहे हैं वो हमारी मिट्टी है। मैंने ना कुबलेश्वर धाम से भी थोड़ी सी काली सी मिट्टी लेकर आई थी वहाँ की। और जब भी आप लोग भी जाइएगा कुबलेश्वर धाम तो वहाँ की मिट्टी ज़रूर लेके आइएगा। मेरा तो क्या, मैं ऐसे ही लेके आ गई थी काली खेत की मिट्टी, थोड़ी सी मैं यहीं से लेकर आई थी। तो यहाँ पे देखो अभी मैंने गोबर से बिल्कुल सूखा सूखा सा लीप दिया है, और उसके बाद अभी यहाँ पे लगाऊंगी पोछा। ये लोग अभी आराम ही कर रहे थे, कपड़े अभी डले हुए थे क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा नहीं निकली थी पर इतनी नहीं निकली थी। तो ये जो बर्तन है, लीपने से पहले मैंने बर्तन भी वॉश किए थे। ये देखो अभी मैं सोच रही हूँ नहाने से पहले एक बारी और यहाँ पे पोछा लगा दूँ और पंखा चालू कर दूँ। अपने लिए नहाने के लिए पानी गर्म भी करने रख दिया था। तो एक साथ मेरे दो काम हो रहे हैं, 2 क्या 3 काम हो रहे हैं। मेरे साथ क्या होता है एक काम ख़त्म होता है, मुझे दिमाग में आ जाता है मुझे ये काम करना है ना, और फिर मैं लगा लूँगी पोछा। और यहाँ का भी, इस साइड का भी सोफ़ा मैंने क्या किया है वो ऊपर रख दिया है, क्या है इस साइड जगह निकल जाएगी और हम यहीं पे बाहर ही पूजा करवा लेंगे। कहते हैं कि उसमें ना खासकर मैंने ना एक संकल्प होता है ना जब हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं। देखो छोटे छोटे ना आस पड़ोस से मंग के लेकर आ गई थी गंजे, जिनके यहाँ हैं। एक बात मैं और आप लोग को बता दूं कि संकल्प होता है जिस चीज़ का, अगर तो मैंने इनके लिए ही फास्ट रखा था है ना, अपने हस्बैंड के लिए एक संकल्प होता है। तो वो मेरे 16 हो गए हैं, तो उनको भी पूजा में बैठना ज़रूरी है। मैं उनसे पूछूंगी वो बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते। बस ऐसे ही संकल्प लिया था और सावन सोमवार से रह रही थी, तो अब मेरे 16 हो गए हैं और आज 17वां है। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया से पोछा लग गया है हमारा। और चलिए अब इसके बाद मैं आप लोगों से सीधे नहा धोकर मिलती हूँ, है ना। अच्छा, नहाने धोने ये सब वीडियो मेरा मैंने नहीं बनाया, क्योंकि बनाती तो फिर काम मेरा हो जाता। तो छोले और आलू को मैंने बॉईल करने भी रख दिया था। काफ़ी देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ पूजा पाठ करने के बाद। छोले हमारे अच्छी तरीके से बॉईल हो गए। मैंने कहा चलो आस पड़ोस में भी हम जताए देते हैं, अगर कोई आ गया तो ठीक है। भोले बाबा की अगर पूजा पाठ करें जितने लोग आ जाएं उतना ही अच्छा है। और ये बेलपत्री में ओम नमः शिवाय लिखा था, काफ़ी सारी बेलपत्री। ये सब ना एक दिन पहले ही आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। कहते हैं जिस दिन सोमवार के दिन हमारे यहाँ पूजा हो उस दिन हमें बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए। हम खीर बनाएंगे, इसके लिए हम दूध बॉईल कर रहे हैं। एक तरफ मेरे ये चावल पक गए थे, सबको प्रसाद मिल जाए तो अच्छा है। और बस भोले बाबा सबकी जो भी इच्छाएं वो पूरी करे और मेरे पति को भी पहले की तरह स्वस्थ कर दें।
है ना। और तो यहाँ पे देखिए हमारी खीर रेडी हो गई थी। मैंने थोड़ी सी जो इलायची होती है उसके दाने निकाल के और शक्कर निकाल के पीस रही हूँ। यहाँ पे वीडियो मेरा सिस्टर की जो बेटी है वो बना रही है। और वैसे इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पूजा को अकेले भी कर सकते हो। तो मैंने कहा चलो कन्या भोज हो जाएगा, पंडित जी को बुलाएंगे, वो प्रसादी कर लेंगे, आस पड़ोस को जो भी कोई बुलाएंगे, है ना। और बस इनकी स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। भोले बाबा आज हमारा उद्यापन है, सब कुछ ठीक करना, क्योंकि आप ही के भरोसे है जो भी है। हमारी नैया चल रही है, हमारी इस डूबती नैया को बचा लेना आप। तो यहाँ पे मैं पता कैसी खीर बनाती हूँ, दूध काफ़ी देर बाद लेके आई थी, तो मैंने एक तरह पहले चावल को बॉईल कर दिए थे। अब इसके होने के बाद ना मैं इस दूध में, ये करीब 1 या 1.5 लीटर दूध था, इसमें मैं डाल दूंगी चावल। अच्छे से खौल गया है ना, तो ये हम चावल को डाल दिए हैं, ये देखिए। तो ये अच्छे से ना खौल जाएगा, दूध खौल जाएगा तो हमारा समय भी बच जाएगा और साथ में मैं दूसरा काम भी करती रहूँगी। आज तो मैं ये है कि फास्ट मेरा होगा और मैं खाना खा सकती हूँ, पर बिना लहसुन प्याज के। और मैं सबके लिए भी जो प्रसादी बनाऊंगी वो बिना लहसुन प्याज वाली बनाऊंगी। अब देखिए जितना मेरे से वीडियो कैप्चर हो गया तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि फिर बार बार क्या होता है, हर छोटा छोटा क्लिप लगाने के लिए भी ना बहुत वो करना पड़ता है, इस वजह से। और थोड़े बहुत इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। अच्छा, आज के दिन मुझे पंडित जी ने बोला कि तुम ना अपना जो गठ जोड़ा होता है, आप लोग जानते हैं कि तो बताइएगा, जानते क्या, सभी लोग को पता होगा, सॉरी। इसमें हमारी शादी होती है ना, भावर की शादी होती है, दुल्हन जो चुनरी उसको ससुराल से आती है, वो पिछौरा होता है। तो वो जब भी आप कोई पूजा पाठ जोड़ा से कर रहे हैं तो वो आपको अवश्य रहता है ओढ़ के पहनना। तो वही चीज़ मैं देख रही थी कि कहाँ रखा हुआ है। पहले मुझे लगा था ऐसे ही बैठते हुए, पंडित जी ने बोला नहीं तुमको वो भी निकालना है, पिछौरा और जो दुल्हन का वो रहता है वो जिसमें फेरे हुए थे। और उन्होंने ये समझाया जब भी तुम्हारे यहाँ कोई आप लोग पूजा करने बैठो तब भी आपको ये करना ही करना है। तो ये चीज़ें मुझे अभी समझ में आई। जैसे हम तीजा में तो नहीं, करवा चौथ में शायद हम ओढ़ते हैं ना वो चुनरी को, ऐसे ही है। तो फिर मैं वो अचानक निकाल रही थी, और जब ये रहता है ना कि हमें पहले से पता रहता है तो हम तैयारी करते जाते हैं, और जब चीज़ें अचानक पता चलती है तो फिर बहुत ज़्यादा बिलोरन हो जाती है। जैसे कि देखो दीवान पे रखा हुआ था, ये ना 2 साइड का कवर्ड है, पर मुझे इतने इस पे उठाने में इतना भारी लगता, फिर भी चलो उसने उठा ली थी। मैं तो बार बार नहीं उठाती, धरती हूँ, एक बार ही हो गया तो हो गया। और जो मेरी जैसे उसकी साड़ी ना, भावर की साड़ी है, जो मेरी हैवी साड़ी है, कभी कभार पहनती हूँ, उनको मैं इस पे ही रखी, क्योंकि अलमारी में जगह ही नहीं है, बच्चों के कपड़े, इनके कपड़े, हमारे कपड़े, इस वजह से। तो ये चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो तो हम किसी को दे भी नहीं सकते हैं ना, आपको पता ही होगा। तो चलिए आप हमारे व्लॉग में बने रहिएगा, हम जल्दी मिलते हैं आगे आप लोगों से। जारी है, और बस मेरा यही फैसला है कि मेरे जो 16 सोमवार थे ना वो 16 पूरे हो चुके, और सब ने कहा कि इसको फिर ज़्यादा देर तक नहीं रखते हैं, मांग का महीना चल रहा, हो सके तो जितना जल्दी उद्यापन करा दो। इससे भी वैसे तो भोले बाबा सब कुछ जानते हैं, पर आपने परिस्थितियाँ देखी हमारे घर की क्या थी, इसलिए मैं नहीं कराई थी। पर अभी जब 17 वो गया है, आने वाली वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी मिलेगी। तो अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं, पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, है ना। और बस बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और अभी जितना छोटा छोटा क्लिप हो रहा उतना मैं आप लोगों से शेयर करते जाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।